So firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandey and today you are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और वेन्स. इस वीडियो के अंदर आपको आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो डिफरेंस है वो एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. सो नाउ लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक. सबसे पहले हम इसको तीन चीज़ों के अंदर देखते हैं, आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस और उसके कैरेक्टर्स वाइज हम इसको समझेंगे कि इसके कैरेक्टर्स वाइज अगर हम चीज़ों को रिमेंबर करेंगे तो हमको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा. अब क्या है, फर्स्ट क्या है, ब्लड उसके कैरेक्टर के अंदर फर्स्ट क्या है, ब्लड है. अब ब्लड की हम अगर बात करें तो आर्टरीज जो होती है वो बॉडी के अंदर क्या करती है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच इन न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड बाय द आर्टरीज. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर मतलब जो न्यूट्रिएंट्स से रीच होता है वो जो होता है वो आर्टरीज के थ्रू कैरी किया जाता है. आर्टरीज के थ्रू क्या कैरी किया जाता है, ये सब आप ऐसे भी याद कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है वेन्स और आर्टरीज के बीच में कि कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एंड कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो आर्टरीज को आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सबसे पहले आ रहा है ए आ रहा है. तो जो ए होगा वो क्या होगा कि हमेशा प्योर काम करेगा. कैसे करेगा, हमेशा प्योर काम करेगा. तो प्योर से आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कैरी करता है हमारी बॉडी के अंदर वो आर्टरीज के थ्रू होता है, ठीक है. और जो वेन्स होता है वो क्या होता है कि जो इम्प्योर, उसका जस्ट अपोजिट, इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन वेस्ट मटीरियल्स इज कैरिड बाय द वेन्स. जो कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है वो बॉडी के अंदर वेन्स के थ्रू कैरी किया जाता है, राइट. अब हम देख लेते हैं इसकी वॉल्स की बात कर लेते हैं. वॉल्स की अगर बात करें तो आर्टरीज वॉल्स आर रिजिड, थिकर एंड हाईली मस्क्यूलर. आर्टरीज की वॉल्स जो होती है वो क्या होती है, रिजिड होती है, मतलब कि कठोर होती है और मोटी होती है. अगर कठोर है मतलब कि वो क्या है, मोटी है. एंड हाईली क्या होती है, मस्क्यूलर होती है. तो आप अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप उसको ऐसे याद रखो कि आर्टरीज के अंदर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, राइट. तो उसको जिसके अंदर टी आ रहा है उसको तुम मतलब ऐसे याद रखना कि वो थिक है. क्या है वो, थिक. तो आर्टरीज वॉल्स आर रिजिड, थिकर एंड हाईली मस्क्यूलर. जबकि वेन्स के अंदर क्या है, वेन्स वॉल्स आर थिन एंड कोलेप्सिबल वॉल्स होती है, उसकी इजीली कोलेप्सिबल वॉल्स होती है. तो आपको याद हो गया ब्लड और वॉल्स के अंदर कि ब्लड की बात करेंगे तो आर्टरीज के अंदर क्या होता है, आर्टरीज ए आ रहा है, सबसे फर्स्ट में आ रहा है, एकदम प्योरली वर्क करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा और हमारी बॉडी के अंदर मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा. जबकि वेन्स जो होगा वो इम्प्योर. और वॉल्स की अगर बात करें तो आर्टरीज के अंदर आ रहा है टी, जिसके अंदर टी आ रहा है उससे आप याद रखना कि ये थिक क्या है, थिकर है. और इसकी जो रिजिड वॉल होती है और हाईली मस्कुलर होता है, जबकि ये क्या होती है, थिन एंड कोलेप्सिबल वॉल्स होती है, राइट. अब हम देख लेते हैं इसकी बॉडी के अंदर इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है. जो आर्टरीज होती है वो क्या होती है, बॉडी के अंदर एकदम डीपली सिचुएटेड होती है. दे आर डीपली सिचुएटेड विद इन द बॉडी के अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा डीपली सिचुएटेड होती है आर्टरीज. जबकि जो वेन्स होती है वो क्या होती है, दे आर सुपरफिशियल पेरिफेरली लोकेटेड क्लोजर टू द स्किन. ये ऊपर ही वेन्स होती है. जैसे कि अगर कोई पर्सन बीमार पड़ता है तो उसको आईवी फ्लूइड्स लगाए जाते हैं, राइट. तो वेन्स जो होती है वो क्या होती है, सुपरफिशियली दिखती है तो हम इजीली उसको इंजेक्ट कर सकते हैं. तो वेन्स जो होती है वो क्या होती है, दे आर सुपरफिशियल पेरिफेरली लोकेटेड क्लोजर टू द स्किन. जबकि आर्टरीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा डीपली प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर. अब कलर्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि आर्टरीज आर रेड इन कलर. आर्टरीज कैसी होती है, रेड होती है कलर के अंदर. भाई नॉर्मली बात है कि अगर कोई मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये रेड ही कलर के अंदर होगी. जबकि वेन्स जो होती है वो क्या होती है, ब्लू कलर के अंदर होती है. अब डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो देख लेते हैं. तो आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज जो होती है वो ब्लड को कैरी करती है, आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब कि हार्ट से दूर ले जाती है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. जबकि वेन्स जो होती है, क्या, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट. वेन्स क्या करती है कि बॉडी के वेरियस पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और फिर हार्ट की तरफ ले जाती है. जबकि आर्टरीज जो होती है वो क्या करती है कि हार्ट से दूर ले जाती है ब्लड को, अवे फ्रॉम द हार्ट. ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो. अब हम इसका फ्लो प्रेशर देख लेते हैं. द प्रेशर इज़ हाई एंड द ब्लड फ्लोज बाय द पंपिंग प्रेशर ऑफ द हार्ट.
इसका जो प्रेशर होता है, आर्टरीज़ का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वो क्या होता है हार्ट के थ्रू पंप होता है। हार्ट के थ्रू जैसे पंप होता है ब्लड, तो वो क्या होता है पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। जबकि वेन्स के अंदर क्या होता है कि पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके फिर हार्ट की तरफ जाता है। तो वेन्स का जो फ्लो होता है ब्लड का वो लो होता है एज़ कम्पेरेबल टू आर्टरीज। ऑक्सीजन लेवल की बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन लेवल आर क्वाइट हाई इन द आर्टेरियल ब्लड। जो आर्टेरियल ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी कर रहा है। जबकि वेन्स के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन लेवल इज़ लो कंपेरेटिवली आर्टरीज, राइट। ऑक्सीजन लेवल देख लिया हमने, इसका फ्लो प्रेशर देख लिया। सो अब एक काम करते हैं, हम इसका फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा। तो फर्स्ट हमने कैरेक्टर्स देखे। कैरेक्टर्स के अंदर फर्स्ट आ गया ब्लड। ब्लड की अगर बात करें तो हमने आर्टरीज के अंदर देखा कि फर्स्ट नंबर पे ए आ रहा है, तो आप याद रखो कि एकदम प्योरली वर्क करेगा वो। जैसे होता है ना, हम स्टार्टिंग के अंदर राइटिंग निकालते तो कितनी अच्छी राइटिंग निकलती है, तो वैसे ही आप याद रखना ए आर्टरीज आ रहा है, एकदम प्योरली वर्क करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। वेन्स जस्ट उसका अपोजिट है, ठीक है। वॉल्स की अगर बात करेंगे तो आर्टरीज के अंदर टी आ रहा है, जिसके अंदर टी आ रहा है उसकी वॉल्स क्या होगी, थिक होगी, ऐसे आपको रिमेंबर करना है, और रिजिड होगी और हाईली मस्क्यूलर होगी। जबकि वेन्स की क्या होगी, कोलेप्सिबल वॉल्स होगी। बॉडी की लोकेशन देख लेते तो दे आर डीपली सिचुएटेड विद इन द बॉडी। वेन्स जो होती है वो सुपरफिशियली होती है, जबकि आर्टरीज जो होती है वो डीपली होती है। कलर्स की अगर बात करेंगे तो ये रेड कलर होता है आर्टरीज का, जबकि वेन्स का ब्लू कलर होता है। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो की अगर बात करेंगे तो आर्टरीज जो होती है वो क्या करती है, हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती है, जबकि वेन्स जो होती है वो बॉडी से ब्लड कलेक्ट होता है और जो उसका प्रेशर होता है वो भी धीरा होता है और फिर वो हार्ट की तरफ जाती है। फ्लो प्रेशर भी हो गया। ऑक्सीजन लेवल की अगर बात करेंगे तो आर्टरीज के अंदर ज़्यादा होता है और वेन्स के अंदर क्या होता है, कम होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, सॉरी। सो थैंक यू सो मच।